Hey all, Ankit Kisho this side, first year fleet team, and I welcome you back to my channel. So as of now running with a loss of like 22k. So अगर पोजीशन के साइज पे देखो तो 7 पॉइंट्स ऑलमोस्ट. सो क्या हुआ, वाई दिस लॉस इज हैपनिंग मीन्स हैपेंड, वाई दिस हैपेंड मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तब तक आई वाज रनिंग क्वाइट गुड, मीन्स लाइक 5-6 के पॉजिटिव. उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट के बाद एक इंटेंसिटी के साथ ही फॉल दिया. अगर आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप भी है, क्योंकि ये फॉल का इंटेंसिटी बहुत हाई था. तो जैसे ही इस तरीके का फॉल दिया तो फिर पुट बहुत एग्रेसिवली वो इंक्रीज़ हुआ प्रीमियम में, ठीक है, और कॉल डीके हुआ ही नहीं उस वक्त. तो फ्रॉम पॉजिटिव 5-6 के आई वेंट टू -30 के इन अ मैटर ऑफ लाइक 5 मिनट्स. और उस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर आप मैं दिखाऊं 17,800 राइट, तो 17 में 750 का मैं आपको कॉल दिखाता हूँ. आप प्रीमियम डिफरेंस देखो, इट इज़ रनिंग एट 23 एंड दिस इज रनिंग एट 11 रुपीज़. अगर मैं इसको हटाकर इसे अगर सेल करूँगा तो फिर इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा. और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो फिर ये आपके सामने देखो, ये 26 हो गया, 3 रुपये ये बढ़ चुका है, ठीक है. तो दिस इज़ वाई मतलब जो प्रीमियम एसक्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है. फर्स्ट थिंग, सेकंड कि प्रीमियम बहुत ही एग्रेसिवली प्रीमियम अपना ऊपर नीचे कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा. अगर मार्केट 10 पॉइंट्स का डाउन मूव दे रहा है तो दिस इज स्पाइकिंग बाई 3-4 पॉइंट्स मिनिमम. और अगर अपसाइड दे रहा है 10 पॉइंट्स का तो ये स्पाइक दोनों स्पाइक कर रहा है 3-4 पॉइंट्स का. तो इन दैट वे ऑब्वियसली इट विल बी वेरी टफ टू मेक मनी, बट स्टिल एज इट इज़ थर्सडे, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन माई ट्रेड. एंड माई risk limit for the day is 1.5% of my capital, that is like 55k, ठीक है. वो मेरा रिस्क एपेटाइट है. और मैं अगर इस बार फिर से 40 के टच किया तो फिर मैं एग्जिट करके मैं रिस्क ऑफ होकर के फिर मैं सिर्फ कलेक्ट करूँगा प्रीमियम, और जो भी हो जाए ऐसा करने का सीन करूँगा. तो अभी वैसा कुछ प्लान नहीं है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब यहाँ से और भी वर्ल्डली बिहेव करेगा, इसलिए मैंने अपने लिए एक जोन बना दिया है. इस जोन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई एडजस्टमेंट ना करूँ, ठीक है. अगर इस जोन पे ये अगर आधे घंटे और रहता है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड डिके इन बोथ ऑफ देम, लाइक 3-4 पॉइंट्स इन बोथ ऑफ देम. तो मैं पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाऊँगा अगर ये आधे घंटे ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन किया तो. Let's see how this performs out to be. And now talking about OI data, although this is not making any sense as of now, क्योंकि राइटिंग अभी स्टार्ट हुआ था 17,700 पुट पे. अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में ये 920 है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. आई थॉट कि वो होल्ड करेगा, इसलिए मैं उस पुट को भी ले रखा था और वेट कर रहा था होल्ड करने का. लेकिन आप देखोगे यहाँ से ग्रीन वाला जो है ये ऊपर गया, इसमें काफ़ी अच्छा राइटिंग हुआ, लगभग 3 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंट इन जस्ट 5 मिनट्स. उसके बाद ये पूरा अनवाइंड हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे इसलिए हिट मिला, इसलिए मैं अभी इस पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहा. आई विल वेट जब ये एक अच्छा मीन्स अपने आप को एक अच्छा ओवाई बिल्ड कर ले ये, उसके बाद मैं जाकर ट्रस्ट थोड़ा करूँगा. एज ऑफ नाउ अगर सिर्फ सिंपल वे में देखूँ तो 17,700 इज स्टिल अ गुड place where market will hold itself. So and the second space for it is at 17,800, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ही हैवली हो रखी है और आज भी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो इसलिए मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि 17,800 आज के लिए तो एक टॉप है, उसके ऊपर तो मार्केट को जाना बहुत ही मुश्किल होगा. और वो आज का हाई भी है, ठीक है. अगर उस आज का हाई टूटा फिर ये कल का जो ये गैप जो इसे फिल करने के लिए आएगा, जो एक सेकेंड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसका आज का हाई है 17,800 ऑलमोस्ट. तो अगर ये हिट हुआ, अगर सॉरी इसको ये ब्रेक किया तो फिर ये आज जो ये गैप बना रखा है इसे फिल करने के लिए भी आ सकता है, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टुडे, ठीक है. और अगर रही बात डाउन साइड की, पहली बात तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी रिस्पेक्टेड. ये पूरा जोन जो है यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको जोन बनाकर दिखाता हूँ. ये जोन मैंने एक्सपेक्ट किया था ये होल्ड करेगा, लेकिन इसने बहुत बटर की तरह से हटा दिया अपने रास्ते से. बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़, कांट हेल्प इट. सो एज ऑफ नाउ द प्लान इज़ वेरी सिंपल, आई विल जस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली, ओके. और अभी कुछ ठीक डीके हुआ है. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज डाउन लाइक 32k, और ठीक है, लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. ओके गाइज, क्विक अपडेट, टाइम इज़ 12:08 एंड आफ्टर लॉन्ग वाइल आई केम टू पॉजिटिव टेरिटरी. और मतलब अभी कुछ 6k का पॉजिटिव चल रहा था. तो इट वॉज अ क्वाइट फ्लक्चुएटिव डे एंड क्वाइट अ long day of adjustment. So from positive 7k I went to negative 34k, then again to 6k, now standing as somewhere around cost to cost. So let's see. अब यहाँ पे जो मैं पोजीशन ले रखा हूँ अभी तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा होगा.
वेट यहाँ पे शायद मैंने क्वांटिटी कम लिया है। हाँ, यहाँ पे आपको पोजीशन काफ़ी सिंपल दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, मैं थोड़ा क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहा था और एवरेज वेटेज ले रहा था। मतलब कि जैसे 600 650 पी और 750 सी और 700 सी, इनका कुछ मैं क्वांटिटी में सिर्फ जैसे इसका 1K क्वांटिटी और उसका 500 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 700 का 1K क्वांटिटी और इसका 500 क्वांटिटी, तो ऐसा कुछ प्ले कर रहा था और वो काफ़ी हेल्प किया। Why I'm saying this, क्योंकि whenever move was happening, okay, anytime, any direction, so that biasness of mine had helped me a lot today, और उसके कारण मैं ये ब्रेक इवन पे भी आ रखा हूँ और कुछ देर पहले पॉजिटिव भी था, लेकिन अभी थोड़ा स्पाइक हुआ, दोनों अभी 7.5 पे ट्रेड हो रहा था और अब दोनों 8 पॉइंट समथिंग पे हो रहा है। सो थोड़ा स्पाइक हुआ प्रीमियम में, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड एज ऑफ नाउ दिस स्ट्रैंगल इज ऑफ 150 पॉइंट्स, मीन 75 पॉइंट्स बोथ द साइड। सो नाउ व्हाट इज द एडजस्टमेंट पॉइंट, तो अगर ये अब 10 को क्रॉस करेगा तो फिर मैं उस समय क्या करूँगा, ये 600 को 650 पे कुछ क्वांटिटी लाइक 1K क्वांटिटी में स्विच करूँगा, ताकि अगर ये अब 10 के ऊपर अगर ये अगर भागने लगे तो उस समय जो 650 है वो शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है 18 रुपीज़ एक से, हाँ ये रहा 18 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और वो मुझे 15 पे समथिंग मिलेगा, 15 या 16 पे मिलेगा। तो ये अगर 12 जाएगा तो मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, उस समय मुझे 13 पे मिलेगा। इस तरीके से मेरा मैक्सिमम पोजीशन फिर यहाँ पे स्विच हो जाएगा और मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कुछ इसके स्पाइक से, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ, आई होप दैट मेड सेंस टू यू। और नाउ टॉकिंग अबाउट द OI डेटा, ह्यूज राइटिंग इज हैपनिंग एट 17700 C, तो दिस इज़ गिविंग मी अ व्हाट आई कैन से कन्विक्शन कि हो सकता है 700 के ऊपर एक्सपायर ना हो, क्योंकि अगर आप देखोगे कंटिन्यूस राइटिंग ऑफ 17700 C इज़ हैपनिंग, दैट सिंपली सोज कि हो सकता है इसके ऊपर ना जाए। और एट द सेम टाइम 17700 का PE भी राइटिंग हो रहा है, बस यहाँ पे अभी 5 मिनट पहले इस पर एक अनवाइंडिंग हुआ है कुछ 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का, विच इज़ बिग नंबर, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अभी पॉजिटिव तो इतना नहीं रहेगा, और इसलिए मेरी बायसनेस भी अगर आप देख रहे हो क्वांटिटी के हिसाब से भी और प्राइसिंग के हिसाब से भी मेरी नीचे ही है। और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 650 PE पे राइटिंग इतना नहीं है, तो ये मुझे कन्विक्शन नहीं दे रहा है कि आज एक्सपायर कहाँ पे होगा मार्केट। अपसाइड आई एम हैविंग कन्विक्शन कि 17700 के ऊपर नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो फिर इसलिए मैंने अपना डिस्टेंस तब भी बना रखा। आप देखो 750 का मैंने राइट किया ना कि 700 का, ठीक है, और एट द सेम टाइम 600 मैंने राइट किया ना कि 650 का, क्योंकि मैं अपना डिस्टेंस थोड़ा बनाकर रखना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ मूव भी आए सो आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एडजस्ट माई पोजिशन अकॉर्डिंगली, ओके, सो दैट आई डोंट गेट एनी हिट। सो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ। I will give you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 2:46 and as of now running with a loss of 23k, और आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड जस्ट नाउ, और मेरा सारा पोजीशन ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो रखा था, ये भी और ये सब सारा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो रखा था, और फ्रॉम अ लॉस ऑफ लाइक 7-8k आई वेंट टू 26k ऑफ लॉस आउट ऑफ नो रीज़न, ठीक है। और ये भी स्क्वायर ऑफ हो रखा था जो मैंने नहीं करा, और जब मैंने यहाँ ऑर्डर भी चेक कर रहा हूँ मैं तो वो दिख नहीं रहा, तो आई विल टॉक टू जीरोधा ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट आवर्स, बट वो ऑर्डर भी यहाँ पे दिख नहीं रहा कि वो ऑर्डर प्लेस कहाँ पे हुआ है, कहीं पे भी एटलीस्ट इस बाई का तो ऑर्डर नहीं है। तो मैं जीरोधा से ऑब्वियसली मैं बात करूँगा, लेकिन या वेरी बैड थिंग हैपेंड एंड आई वॉज एट अ वेरी गुड पोजिशन ऑफ 6-7k ऑफ लॉस, एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो 7-8 पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट 7-8 पॉइंट्स, सॉरी नॉट k. So 7-8 points is equal to what, 28-25k positive, but now I am at 26k of loss, and let's see where I will close my day. Maybe I will close at break even or some loss. I just have to see. But yeah, this was a horrible thing that happened with me actually. Really horrible, can't help it, yeah. अब यहाँ से जितना मुझे मिल रहा है मैं उतना यहाँ से कोशिश करूँगा कि मैं ले लूँ, ठीक है, डीके के नाम पे। Yeah, good day has just been converted into a bad day cause of so-called Jirodha, the best broker of India. Can't help it. और यहाँ पे OI डेटा बिल्कुल आज मैंने आप जैसे बोला था कि OI डेटा वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखो 17700 पे काफ़ी अच्छा राइटिंग था पुट पे, सॉरी कॉल पे, वो अब बिल्कुल चला गया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 9.88 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इट इज़ जस्ट 2.85 ऑब्वियसली, क्योंकि 17730 पे 770 पे भी ट्रेड हो रहा है मार्केट, and the same is with the same case is with these thing also, so nothing we can do, okay,
Let's see where I will give the closing. Not a good day for me, and we as a seller we always count on Thursdays, but this was not a Thursday for me, so can't help it. Yeah, I was not expecting a negative closing for me for the day, but yeah, that's fine. Let's see how much decay I can capitalize from here. Okay, I will give you update on this later on. Okay guys, final update, time is 3:45 and I just forgot to give you the update. So I booked everything at 4.9k of loss. Let me give you a summary of the day, how it went. So at the starting, I was not having that biasness toward downside, means I was not biased a lot toward downside. So यहाँ तक I was expecting a sideways to a bit downside, okay, but I was not expecting such horrible move in just 2-3 candles. So what happened here, I started the day with 5-6k of profit, and after then in a matter of just 5-6 minutes I went from positive 5-6k to negative 34k, okay, here ये लो तक में 34k. उसके बाद फिर मैंने अपना साइडवेज प्लस नेगेटिव बायसनेस ऑन कर दिया. उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बना और आपको जब मैंने अपडेट दिया था तो फ्रॉम 34k आई वेंट टू पॉजिटिव 12k ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ तक मैं पॉजिटिव 12k तक चला गया था. रीज़न फॉर सच अ ह्यूज डीके फॉर मी वॉज आई हैड दैट नेगेटिव बायसनेस, और यहाँ पे मैंने कॉल को बहुत एग्रेसिवली राइड किया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया. और इन टोटल आई मैनेज टू गेट अ डीके ऑफ लाइक 15-16 पॉइंट्स इन दिस अ स्मॉल टाइम ओनली, ओके. और उसके बाद फिर जब ये अपमूव आया तो फ्रॉम 12k आई वेंट टू नेगेटिव 2-3k, और उसके बाद फिर जीरोधा हैज़ सोन सम ग्लिच नॉट हियर, यहाँ पे कहीं पे 210 समथिंग पे, जो मैंने आपको अभी जस्ट अपडेट भी दिया था, कुछ ग्लिच दिया और मेरे सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट डाउन टू 6-7k, और व्हेन इट हैज स्क्वायर्ड ऑफ एवरीथिंग द एमटीएम रीच टू नेगेटिव 26-27k, ठीक है. और आई हैड टू री एंटर ऑल माई पोजिशन, और 27k का एमटीएम आउट ऑफ नो रीजन दैट हैपेंड, ठीक है. तो उसके बाद फिर टाइम वॉज नॉट लेफ्ट अ लॉट, सो आई वॉज नॉट विलिंग टू टेक अ बिग रिस्क, बिकॉज उसके बाद क्या है ना, प्रीमियम इतने होते नहीं अगेंस्ट साइड में, सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन देम इफ़ यू आर गोइंग रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे बायसनेस रखा होता कि यहाँ से नीचे जाएगा, और मैंने हेज किया होता, क्योंकि आई एम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, तो ऑब्वियसली आई वोंट बी हैविंग कंप्लीट डायरेक्शन, ठीक है. तो अगर ये इस तरीके का मूवमेंट में आई वुड हैव गॉट अ गुड हिट, राइट. सो मैं वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब मैं 26-27 के लॉस पे पहले ही था, एंड आई डोंट वांट टू क्लोज माय डे एट 50k ऑफ लॉस, ओके, ऑल्दो दैट वाज द लॉस लिमिट फॉर द डे, बट मैं वो चाहता नहीं था. तो व्हाट आई डिड, आई प्लेड क्वाइट पैसिवली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये पूरे टाइम में मैं बहुत पैसिवली प्ले किया. यहाँ पे मैं एग्रेसिव हुआ थोड़ा बहुत, और वो मुझे थोड़ा बीच में हिट भी किया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डीके मिला मुझे. तो हिट कैसे किया मैं ये बताता हूँ. ये जो कैंडल है, यहाँ पे मुझे पुट ने एसएल हिट किया जब मैं थोड़ा नज़दीक आ गया था. उसके बाद फिर ये जब ऊपर गया तो फिर वहाँ पे कॉल ने भी एसएल हिट किया, तो मैं 26-27 के लॉस से 18-17 पे रन कर रहा था, फिर वो वापस 27k ऑफ लॉस पे चला गया. लेकिन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव प्ले किया, 17,750 का मैंने कॉल सेल किया यहाँ पे, और वो मुझे अच्छा बेनिफिट दिया है. और एट द एंड आई क्लोज द डे विथ 4.9k ऑफ लॉस. सो ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी विद द वे आई एडजस्टेड माई पोजिशन, आई मैनेज माई पोजिशन, बट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस सिटी ब्रोकर Zerodha. Okay, many a time it is doing things like that, sometime in the name of many things. I just don't want to complain a lot about it. It's just that I'm just done with this trader or this broker, so I'm looking for some other broker. I will just try to switch to that broker. और अभी तो टाइम है, अभी मैं इसी पे करूँगा, लेकिन थोड़ा ये बहुत ही परेशान कर रहा है अभी, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, बट आई कांट हेल्प इट. So at the end, ठीक है, I'm just happy with the way I managed it. So I hope you are learning something from the adjustment, from the analysis I'm doing, and all the plans I'm sharing with you. I hope you are making use of them. So if you are liking my content, if you are liking the way I'm doing my trades, so please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.